आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स, और आज की इस क्लास में लास्ट क्लास में जहां तक बात हमने कर ली थी उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फिलहाल उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स पिछली क्लास में हमने शुरू किया था और पॉलिनोमियल्स पे कुछ बेसिक बातचीत, कुछ बेसिक जानकारी हमने पिछली क्लास में ली थी। उसी के आगे से जहां पर हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो आइए पहले जान लेते हैं कि आखिर जो इसके पहले वाली क्लास थी उसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी चीजें देखी थी, कौन कौन सी चीजें समझी थी। देखिए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपने समझी थी। डेफिनेशन के बाद जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हमने किया था। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये चीज अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी हमने कर ली थी। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल को अगर क्लासिफाई किया जाए, पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशंस किए जाएं तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि दो बेसिस पे होता है। एक बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होंगे ये हमने किया था, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके बेसिस पर भी पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं। वो चीजें भी हमने देख ली थी पिछली क्लास में। उसके बाद जो अगली चीज हमने की थी, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल कोई लिखा हुआ हो तो उस पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के टर्म्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल में है तो x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो किस तरीके से आप निकालते हैं। x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी हो, x इज इक्वल टू उतना पॉलिनोमियल में आप पुट कर देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी एक सिंगल नंबर मिलेगा वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। ठीक, इसी तरीके से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या मतलब होता है। जीरोस को मैंने आपको बताया था कि जीरोस जो है उन्हीं को रूट्स कहा जाता है, उन्हीं को पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस की बात की जाए, किसी पॉलिनोमियल के रूट्स की बात की जाए या जीरोस की बात की जाए, इसका मतलब एक ही चीज आपसे पूछी जा रही है। ठीक, तीनों का मतलब सेम है। क्या होता है मतलब ये बात आपको बताई गई थी। किसी भी पॉलिनोमियल को जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, x में, y में, z में, मोस्टली x में रहेगा, तो किसी भी पॉलिनोमियल को जिस भी वेरिएबल में वो दिया गया है, सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यूज अगर आप निकाल लेते हैं तो उस वेरिएबल x की जो वैल्यूज होंगी वही वैल्यूज उस पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स या फिर सॉल्यूशंस कहे जाएंगे। अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल दिया जाए और x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू एक दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या x की ये वैल्यू दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो है या दिए गए पॉलिनोमियल का रूट या सॉल्यूशन है या नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स x की वो वैल्यूज होती हैं जो वैल्यूज उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें। ठीक है, बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स, सॉल्यूशंस या जीरोस x की वो वैल्यूज होती हैं या वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जो वैल्यूज पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करें। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पॉलिनोमियल के लेफ्ट हैंड साइड में आप x की वो वैल्यू रख दीजिए। x की वो वैल्यू रखने पर, सॉल्व करने पर अगर सॉल्यूशन जीरो मिल जाता है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वो वैल्यू जो आपने पॉलिनोमियल में रखी थी, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का एक रूट, एक सॉल्यूशन या एक जीरो कहा जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात होती है। ठीक, यानी मतलब आप कह सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू a पर पॉलिनोमियल fx की वैल्यू जीरो हो तो आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू a जो है वो पॉलिनोमियल fx का एक रूट है, एक सॉल्यूशन है या एक जीरो है। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू a पर fa इज इक्वल टू जीरो हो। fa इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि fx जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पर हमने a रख दिया। fx पूरे पॉलिनोमियल का जो सिंबल होता है वो fx होता है, रिप्रेजेंटेशन fx होता है। तो fx यानी पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह a रख दिया, यानी हमने fx को fa बना लिया, सॉल्व किया, सॉल्यूशन अगर आपको जीरो मिल जाता है तो x की वो वैल्यू यानी कि a
उस पॉलिनोमियल fx का एक सॉल्यूशन, एक रूट या एक जीरो कहा जाएगा। ये बात आपने लास्ट क्लास में कर ली थी और कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। उसके बाद जो चीजें हैं वो हम थोड़ा सा रुक के करेंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके पहले आप क्या करिए, पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा सॉल्व करना सीख लीजिए। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है पॉलिनोमियल्स का वो हम लोग लास्ट में करेंगे, जब ये चैप्टर मतलब जब इस चैप्टर की सारी चीजें कर लेंगे उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल को देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। इसी तरीके से किसी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ कैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाना और पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन करना, पॉलिनोमियल्स को पहचानना, उनके ग्राफ्स को पहचानना, ये सारी चीजें हम लास्ट में करेंगे चैप्टर को खत्म करने के बाद। अभी फिलहाल जो अगली चीजें हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे है, जो आज की क्लास में आपको करनी है। क्या देखना, देखिए हेडिंग देखिए क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस चीज को हम समझेंगे, देखिए कैसे समझेंगे। देखिए वो जो पिछला जो जिस पेज पे लिखा हुआ है वो आपके लिए है, आपके नोट्स बनाने के लिए है। पहले मैं आपको यहाँ ब्लैंक पेज पे समझा दूंगा, उसके बाद आप वहां पे वो पेज मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसका नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, ठीक। सबसे पहले समझिए रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात की जाए तो पॉलिनोमियल के रूट्स के विषय, रूट्स से रिलेटेड कितनी चीजें आप कर सकते हैं, कितनी तरीके से चीजें आपसे सवाल में, क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलिनोमियल के रूट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो अलग अलग पॉलिनोमियल्स के अलग अलग फॉर्मूले होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालने का कोई प्रोसीजर कोई जो है क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने में कोई विधि, कोई ऐसा मेथड लगना नहीं, सीधे से आप x की वैल्यू उसमें निकाल लेंगे, कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ साइड चेंज होंगी उसमें बस। लीनियर के आगे जब बढ़ेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए सपोज आपसे कहा गया एक लीनियर पॉलिनोमियल, हम लोग एक ऑर्डर में चलेंगे, जिस ऑर्डर में हमने पढ़ा है उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, तो सपोज ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 या ax प्लस बी एक पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसमें आप x की वैल्यू बताइए, यानी कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स बताइए। रूट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उस पॉलिनोमियल में यूज किए गए वेरिएबल की वैल्यू अगर आप निकाल लें तो वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का रूट या सॉल्यूशन या जीरो कही जाती है। इस पॉलिनोमियल का रूट आपको निकालना हो या सॉल्यूशन कहा जाए या फिर जीरो कहा जाए तो क्या करेंगे आप, यहाँ से रूट निकालने का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, किसी फार्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में रूट निकालने के लिए किसी फार्मूले, किसी पैटर्न की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस का आपके लिए कोई रिलेवेंस नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें सीधे x की वैल्यू आ गई। लीनियर के बाद जो अगला पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है वहां से चीजें शुरू होंगी। लीनियर के बाद अगला पॉलिनोमियल जो है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक। तो अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो रूट्स पे बात करनी जरूरी है कि रूट्स किस तरीके से निकालेंगे और रूट्स कितने होंगे और उन रूट्स में क्या रिलेशन होगा आपस में। दिए गए पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स यूज किए गए हैं यानी कांस्टेंट्स यूज किए गए हैं और उस पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह और वो रिलेशंस निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले आपके पास होंगे। इसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक हो तो उसके कितने रूट्स होंगे और उसके रूट्स और उस पॉलिनोमियल में यूज किए गए कांस्टेंट्स यानी कि कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए कुछ अलग फॉर्मूले होंगे। या इसके अलावा उल्टा कर दिया जाए, पॉलिनोमियल देकर रूट्स में और कोफिशिएंट्स में रिलेशन पूछा जाए तो एक तरीका है। उल्टा कर दिया जाए, अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, आपको रूट्स दे दिए जाएं और रूट्स से आपको पॉलिनोमियल निकालना हो। अब इस बार क्या किया गया, पॉलिनोमियल नहीं दिया गया, इस बार रूट्स दे दिए गए और पॉलिनोमियल निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो अलग फार्मूला, अलग तरीका है, क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है तो अलग तरीका है। तो आइए देखते हैं, बारी बारी से समझते हैं। लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, मैं बात रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। लिखिएगा आप तब जब जिन स्लाइड्स पे हम पढ़ते हैं वो स्लाइड जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा। यहाँ पर जो मैं आप ब्लैंक पेज पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये सारी की सारी चीजें आपको स्लाइड में प्रोवाइड करा दी जाएंगी।
देखिए सबसे पहले हम कैसा पॉलिनोमियल लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिएगा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो यही होती है जो लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ax प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का है मान लीजिए। तो इस पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले वो समझिए। सबसे पहले वेरिएबल क्या है, x। उसके बाद इसमें कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट्स जो होंगे उन्हीं को कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे आप। कांस्टेंट्स हैं a, b एंड c, तो इसका मतलब a, b एंड c जो है यही कोफिशिएंट्स हैं। इन कोफिशिएंट्स की अलग अलग लोकेशन है, अलग अलग इनका नेचर है। तो क्या है, पहला a कोफिशिएंट जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कहा जाएगा, जिसके साथ होगा उसका कोफिशिएंट कहा जाएगा। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं इतना बेसिक से आपको पढ़ाना चाहता हूं कि इसके पहले अगर आपने चीजें पिछली क्लास में चीजें नहीं भी समझी हो तब भी आपके इस क्लास में कोई फर्क ना पड़े। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक जा रहे हैं। ये बेसिक एक दिन चलता है, उसके बाद आपकी वही रफ्तार आ जाती है जो नॉर्मली पढ़ी जाती है। लेकिन अगर एक दिन का बेसिक्स आप कर लेते हैं तो पिछली क्लासेस का बहुत बोझ नहीं रह जाता आपके ऊपर। तो a b c जो तीन कोफिशिएंट्स हैं, इसमें क्या है, x जिसके साथ, जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा उसी वेरिएबल का कोफिशिएंट कहा जाएगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो c को आप कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अब आपने जो हेडिंग पहले पढ़ी थी वो क्या थी, हेडिंग जो थी वो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। क्या थी हेडिंग, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोस में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। तो कोफिशिएंट्स और जीरोस में रिलेशन बताने के लिए पहले तो आप ये पहचानिए कि इसमें जीरोस इसके होंगे कितने, इसके रूट्स होंगे कितने रूट्स होंगे। मैंने आपको बताया है, नहीं बताया है तो अब समझ लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होंगे, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही होंगे। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री उतने उसके रूट्स। डिग्री कितनी है यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम पावर जो होगी वो डिग्री होगी। मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो क्योंकि 2 मैक्सिमम पावर है इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 2 मैक्सिमम पावर है तो 2 डिग्री, और 2 डिग्री तो फिर 2 रूट्स हो जाएंगे। रूट्स जो होंगे पॉलिनोमियल्स में उनको हमेशा आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से मानेंगे। 1 है तो अल्फा, 2 है तो अल्फा बीटा, 3 है तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, 4 है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। यहां पर फिलहाल 2 हैं तो हम रूट्स 2 मानेंगे, क्या, अल्फा एंड बीटा। तो क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, अल्फा बीटा अगर इस गिवन पॉलिनोमियल के रूट्स हैं तो अल्फा बीटा यानी कि रूट्स और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स में 2 तरीके के रिलेशंस आप निकाल सकते हैं। पहला इन रूट्स का सम करके और दूसरा इन रूट्स का प्रोडक्ट करके, और वही दोनों फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। तो पहला आपका क्या बनेगा, सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स जो होगा इसका फॉर्मूला होगा, माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा, माइनस लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x के कोफिशिएंट को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से अगर डिवाइड कर दीजिए और उस डिवीजन का नेगेटिव ले लीजिए तो आपको सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस x का कोफिशिएंट b और x स्क्वायर का कोफिशिएंट a। ये आपका पहला फॉर्मूला बन जाएगा
यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सम ऑफ रूट्स आपको करना हो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होगा, या आप कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा सम ऑफ रूट्स। बात क्लियर है यहां तक? उसके बाद इसी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपका स्लाइड में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। इसी तरीके से दूसरा जो फार्मूला होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आप करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जो फार्मूला होगा और ये माइनस हट जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको करना हो तो आप लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहेंगे आप, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है सी और ये क्या है ए, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको सम ऑफ रूट्स करना हो तो माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला यूज कर लीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना हो तो सी अपॉन ए फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज क्वेश्चंस में होगा। बात क्लियर है यहाँ पर? अगर पॉलिनोमियल दे दिया जाए, पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हो, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आपको पता लगाना हो, तो ये दोनों फार्मूले हैं। क्यों रिलेशन के लिए ये दोनों फार्मूले की यूज करेंगे? अल्फा और बीटा रूट्स हैं और बी और ए क्या हैं, पॉलिनोमियल में यूज किए गए कोफिशिएंट्स। तो जिस इक्वेशन में रूट्स भी हैं और जिस इक्वेशन में कोफिशिएंट्स भी हैं, तो वो इक्वेशन क्या बता रही है, रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन बता रही है। तो रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन की अगर बात की जाए तो एक ये फार्मूला और दूसरा ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है बात? उसके बाद जो दूसरी बात मैंने की थी कि अगर मान लीजिए रूट्स दे दिए जाएं आपको और रूट्स से पॉलिनोमियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अगर रूट्स दे दिए जाएं और पॉलिनोमियल निकालना हो, रूट्स देकर अगर पॉलिनोमियल निकालने हो तो देखिए किस तरीके से होगा। देखिए मान लिया कह दिया जाए कि इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड दैट पॉलिनोमियल। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो मान लीजिए अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के रूट्स हैं और आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल देखिए कैसे निकालेंगे। तो पॉलिनोमियल आप निकालेंगे x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। पहले वाले रूट को x माइनस के साथ रखिए, दूसरे वाले रूट को x माइनस के साथ रखिए और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दीजिए। जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि पॉलिनोमियल। बात समझ गए? x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट विल बी योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। या इसी फॉर्मूले को आप देखिए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स डॉट एक्स प्लस फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर दो रूट्स आपको दे रखे हों और इन रूट से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए या फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। जो ये लिखा हुआ है अगर इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करके यही आएगा। अगर आप करके देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, करके देखिए। ये कोई कहीं दूसरी जगह से नया फार्मूला नहीं आ गया है, बेसिक फार्मूला ये है। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। तो आप चाहें तो ये यूज करिए और चाहें तो डायरेक्ट ये यूज कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो जब इसको यूज करके सॉल्व करेंगे तो आगे सोल्यूशन में कहीं ना कहीं यही मिलेगा, उसके बाद आंसर मिलेगा। तो चाहें तो ये यूज करें और चाहें तो ये यूज करें। ये याद करना आसान है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसमें आप थोड़ा सा माइनस प्लस का गड़बड़ कर सकते हैं, ठीक, तो यही याद रखिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से यही बनेगा। देख लीजिए, आप करके देखना चाहें अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है
इनका क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, माइनस अल्फा इंटू एक्स दैट इज माइनस अल्फा एक्स, x इंटू माइनस बीटा दैट इज माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा दैट इज प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए वही आया कि नहीं आया। तो कहने का मतलब बेसिक फॉर्मूला ये है और इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके आपको ये मिलेगा। तो आप चाहे ये याद करें चाहे ये याद करें। अगर रूट्स आपको दे रखे हैं पॉलिनोमियल निकालना है तो इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जितनी बातें की गई हैं इनकी ये रही आपके सामने स्लाइड, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए वही सारी बातें मैं आपको दिखा दूं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b अपॉन a, ये पहला फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं ये गलत है, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, ये कांस्टेंट यहां पे कांस्टेंट c अपॉन और ये a, ये दूसरा फॉर्मूला। उसी तरीके से टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग गिवन जीरोस, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आपको दे रखे हों और पॉलिनोमियल निकालना हो तो क्या फार्मूला रहेगा, ये देख के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं। पॉलिनोमियल हालांकि जब आप निकाल रहे हैं तो इस के को रखना चाहिए, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो तो इस के की कोई जरूरत नहीं होती। तो जो फार्मूला मैंने अभी लास्ट पेज पे बताया है उसमें आप इस के को इंट्रोड्यूस कर लीजिए पूरे फार्मूले के जस्ट पहले। क्या लिखा हुआ देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वही है। या इसको वो भी लिख सकते हैं जो आपने पहला लिखा था, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और साथ में एक कांस्टेंट के रहेगा, बाद में लगा लीजिए या पहले लगा लीजिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपनी अगली बात पे। क्या है अगली बात? अगली बात यह है कि क्वेश्चंस हैं, सीधे सीधे सवालों को आप सॉल्व करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करके चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जो चीजें अभी तक आपने समझी। देखिए क्वेश्चन लिखा हो, फाइंड द जीरोस ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, फाइंड द जीरोस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। ऐसा कुछ सवाल दिया गया है। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है कि उन जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया गया है उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे। जीरोस निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हो तो वो पॉलिनोमियल क्या होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यही तो होता है जो अभी मैंने पहले आपको समझाया। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। इसी बात को जरा दूसरे तरीके से कहिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो तो इसका मतलब उसके जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, अल्फा और बीटा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पे। अल्फा बीटा अगर जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा पॉलिनोमियल हो जाएगा। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अगर पॉलिनोमियल है तो अल्फा बीटा जो है वो जीरोस हो जाएंगे। एक ही बात तो है, बात तो सेम की जा रही है। यानी अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आपको दिख जाए, मतलब किसी पॉलिनोमियल को ऐसी फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर दीजिए तो ऐसी फॉर्म को देखकर हम बता सकते हैं कि ये अल्फा और ये बीटा जो होगा ये अगर किसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं तो इस फॉर्म में चेंज करने के बाद आप बता सकते हैं कि ये अल्फा और ये बीटा जो है ये ठीक है, ये अल्फा और ये बीटा जो है ये क्या है, इसके जीरोस हैं।
तो अगर आपको किसी पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल जो भी ax² + bx + c टाइप का दे रखा हो उसको फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद उसको दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दीजिए, x माइनस समथिंग इंटू x माइनस समथिंग। अगर इस पॉलिनोमियल को आप ऐसा बना सकते हैं तो ऐसा बनाने के बाद x माइनस इसके बाद जो लिखा होगा यही अल्फा होगा, और एक दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस के बाद जो लिखा होगा वो बीटा होगा। ये पहला जीरो हो जाएगा, ये दूसरा जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या करना है हमको, जीरोस निकालने के लिए हमको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, क्वेश्चंस जो भी हैं उनके बेसिक्स को समझिएगा, उसके पीछे की कॉन्सेप्ट को समझिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि कितने आपने लगाए हैं, कितने आप लगाएंगे। अगर एक क्वेश्चन को आप ठीक से समझ लेते हैं तो आप 1000 क्वेश्चंस लगा सकते हैं इसे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिकली पहला ही क्वेश्चन लेंगे, ax² - 2x - 8 ये है, तो इसको चलिए लिया जाए। x² - 2x + 8। देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है x² - 2x + 8, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें निकालने हैं। तो इसके जीरोस अगर निकालने हो तो क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया, इस पॉलिनोमियल को आप x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अगर कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो अल्फा बीटा वहां से आपको मिल जाएंगे, वही जीरोस होंगे। कैसे करेंगे, फैक्टराइज करिए। फैक्टर करने के लिए देखिए, तो एक सेकेंड, x² - 2x - 8 है, -8 है। फैक्टर करना आपको क्लास 9th में सिखाया गया होगा। क्लास 9th में आपको बताया गया होगा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किए जाएं तो कैसे किए जाते हैं। कांस्टेंट नंबर जो होता है वो और x² का जो कोफिशिएंट होता है वो, उन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर और कोफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा उसके आप ऐसे फैक्टर्स करेंगे, उसको आप ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 इस कांस्टेंट और इस x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो मिलेगा उसके ऐसे दो फैक्टर्स करेंगे कि उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर 2 मिल जाए। जो मैंने मार्क किया है इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि ऐसे दो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स को आपस में माइनस करने पर 2 मिले। अगर यहां प्लस लगा होता तो हम कहते प्लस करने पर 2 मिले। यानी जो भी दो फैक्टर्स करेंगे उन दोनों फैक्टर्स के बीच में जो ऑपरेशन आपको यूज करना है, जो साइन आपको यूज करना है, वो ये वाला यूज करना है, और रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो आपको ये नंबर मिलना चाहिए। बात समझ में आई? अलग से थोड़ा सा एक बार समझ सकते हैं। वैसे ये बेसिक चीजें 9th की हैं, आपने 9th में सीखा होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर भूल गए हैं आप या नहीं सीखा ठीक से। अगर ax² + bx + c के फैक्टर करने हैं तो c और a का मल्टीप्लाई करिए, क्या मिल जाएगा, ac। ac की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ac की जो भी वैल्यू होगी उसके ऐसे दो फैक्टर्स करिए जिन दोनों फैक्टर्स के बीच में ये वाला साइन अगर हम यूज करें तो रिजल्ट के तौर पे ये वाला नंबर मिले। बस इतना सा है। ax² + bx + c बराबर ax² + bx + c के अगर फैक्टर्स आपको करने हैं तो a और c का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लिकेशन जो भी मिले उस मल्टीप्लिकेशन के ऐसे फैक्टर्स करिए जिन दोनों फैक्टर्स के बीच में ये वाला साइन यूज करने पर ये वाला नंबर मिले। अगर यहां प्लस है तो फैक्टर्स को प्लस करने पर भी मिले, अगर यहां माइनस है तो फैक्टर्स को आपस में माइनस करने पर भी मिले। बस इतनी सी बात आपको समझनी। इतनी सी बात अगर आपको आती है तो आप फैक्टर्स कर लेंगे। यहां पर नंबर है 8, x² का कोफिशिएंट है 1, 8 1 8 ही रहेगा, तो फैक्टर्स आपको किसके करने हैं, 8 के।
8 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढिए जिन दोनों फैक्टर्स को आपस में माइनस करने पर, क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है, माइनस करने पर 2 मिल जाए। तो 8 के फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 2, 4 2 8 हुआ, तो यानी 8 के फैक्टर्स 4 और 2 हो गए। अब आपको चेक ये करना है कि 4 और 2 जो हैं इनको माइनस करने पर क्या ये नंबर मिलेगा। अगर 4 और 2 में के बीच में ये वाला साइन यूज करने पर ये वाला नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब फैक्टर्स आपके सही है। तो 4 और 2 के बीच में ये वाला साइन यानी माइनस हमने लगा लिया, रिजल्ट में जो मिला 2, ये क्या है, ये वाला नंबर। यानी इस पॉलिनोमियल के ठीक फैक्टर्स क्या होंगे, 4 और 2। कैसे लिखेंगे आइए देखिए। देखिए एक क्वेश्चन में मैं ठीक से लिखे दे रहा हूं किस तरीके से आपको सोल्यूशन लिखना है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखेंगे ऑन, एक में लिखे दे रहा हूं, बाकी सब में आप लिखिएगा, बाकी सब में फिर मैं केवल मैथमेटिकल टर्म्स लिखूंगा। ऑन फैक्टराइजिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 डॉट एक्स लिखेंगे भाई। इस 2 की जगह, हाँ ये भी चीज समझिएगा, ये जो फैक्टर्स आपको आपके आएंगे ये फैक्टर्स आप इस नंबर की जगह पर लिखते हैं, तो 2 की जगह हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और 4 2 क्या है 8। ठीक, ये तरीका ये आपने सीखा होगा, मैं आपको बताए दे रहा हूं रिवीजन के लिए। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिए माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 8, कॉमन ले लीजिए, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, इसमें कॉमन मिलेगा x, क्या बचेगा x माइनस 4, और प्लस इसमें कॉमन मिलेगा 2, क्या बचेगा x माइनस 4। ब्रैकेट्स क्या बन जाएंगे आपके, x माइनस 4 और दूसरा होगा x प्लस 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसके जो भी दो फैक्टर्स आप करेंगे उन फैक्टर्स को x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी दो ब्रैकेट्स होने चाहिए और दोनों में x माइनस समथिंग होना चाहिए। तो पहला ब्रैकेट क्या है, x माइनस 4, दूसरा क्या है x प्लस 2 है, हमको चाहिए x माइनस, तो यहां पे अगर आपको माइनस लाना है तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कुछ भी करिए बस सवाल आपका बदलना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो x प्लस 2 को हम x माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट ऑफ करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, वापस वही बन जाएगा, तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। और फॉर्म हमारी बन गई, फॉर्म क्या बनी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो क्या लिखेंगे, हेयर zeros of polynomial are, पहला अल्फा हो जाएगा, माइनस के बाद वाला रहेगा अल्फा, ध्यान रखिएगा, और माइनस के बाद ये क्या है 2, तो माइनस का 2 ये बीटा हो जाएगा। ये आपके क्या हो गए, पॉलिनोमियल्स, सॉरी रूट्स हो गए। आई बात समझ में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको डिटेलिंग में बताया जाए, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन का एक पार्ट था जिसमें आपसे पूछा गया था कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स आप बताइए, तो रूट्स आपने ये निकाल लिए। अब आपसे कहा गया है कि पॉलिनोमियल्स के रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन वेरीफाई करिए। रिलेशन वेरीफाई करने का मतलब ये होता है, रिलेशन क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट्स में, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन होता है। यहां पर आपको रिलेशन निकालना नहीं है, यहां पर आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि ये जो होता है इसे आप प्रूव करिए कि हाँ इस क्वेश्चन के लिए भी इतना बराबर इतना होगा, ये वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो भी फार्मूला होता है उस फार्मूले को आप इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करिए, यूज मत करिए, प्रूव करिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला वेरीफाई अगर करना है, मतलब रिलेशन वेरीफाई करने का मतलब है
कोफिशिएंट्स और रूट्स में रिलेशन वेरीफाई करने का मतलब है कि इस फॉर्मूले को वेरीफाई करें, और वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको सेम लाकर दिखानी है। तो एक क्या करेंगे तरीका, हम माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू यहां से क्या करेंगे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का पॉलिनोमियल है, तो उससे हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। ए बी और सी की वैल्यूज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे। माइनस बी अपॉन ए की कुछ वैल्यू हमको मिलेगी। उसके बाद अल्फा और बीटा हम निकाल चुके हैं, तो इन अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और जोड़कर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो यहां से हमको मिलेगी, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू भी यहां से अगर हमको वही मिली हो, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए दोनों की वैल्यूज बराबर हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी अपॉन ए एक दूसरे के बराबर हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो यही फॉर्मूला होता है, ये वेरीफाई हो जाता है। ठीक, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालिए, राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग निकालिए, दोनों वैल्यूज अगर बराबर आ जाए तो कह दीजिए हेंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए वेरीफाइज। इसी तरीके से यही काम इस पे भी करेंगे। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल है उसका कंपैरिजन करेंगे जनरल फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल विद गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वी हैव, क्या मिलेगा हमें, जब गिवन पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे तो कोफिशिएंट्स को बराबर किया जाता है कंपैरिजन में, ये बात जानते होंगे आप। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जनरल फॉर्म में है a, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जनरल फॉर्म में a है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट यहाँ b है, और यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2 है। यहाँ कांस्टेंट टर्म c है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 8। ठीक, अब हम क्या करेंगे, a b c अगर आ गए हैं तो हम माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेंगे और c अपॉन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। जब भी वेरीफाई करना हो यही प्रोसीजर आप लगाएंगे। तो नाउ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी का मतलब कितना है -2 अपॉन ए का मतलब कितना है 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी +2। इक्वेशन 1 बना दीजिए। c अपॉन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। c का मतलब कितना है -8 और a का मतलब कितना है 1। ये कितना आ जाएगा -8, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाल ली। इसके बाद माइनस बी अपॉन ए के बाद हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप since we have solved that अल्फा इज इक्वल टू कितना आया था माइनस बी अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आया था 4 और बीटा इज इक्वल टू कितना आया था -2। इसलिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस
-2 दैट इज 2, इक्वेशन नंबर 3। और अल्फा बीटा अगर निकालें आप तो कितना आ जाएगा, 4 × -2 इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, हम देखें अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को एक साथ देखें तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वही -b/a की वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we have alpha plus beta is equal to -b/a is equal to 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, 1 और 3 को अगर एक साथ देखें तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a की वैल्यू सेम है, इक्वल है। इसी तरीके से 2 और 4 को अगर देखें आप तो अल्फा बीटा और c/a की वैल्यू सेम है, -8। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c/a इज इक्वल टू कितना है, -8। तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब, और अल्फा बीटा और c/a की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच का जो रिलेशन होता है, आप जानते हैं इक्वल्स टू का होता है, वो रिलेशन यहां पर वेरीफाई हो रहा है। बात क्लियर? तो बस ऐसे लिख देंगे, हेंस relation between zeros of polynomial and coefficients of polynomial is verifies। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें सारी जितनी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है आपके लिए एग्जाम में, देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट मत बनिएगा 10th क्लास में। 10th क्लास में आप हैं, एकेडमिक्स में आप हैं, इसलिए एकेडमिक्स की क्लासेस में आपको स्टेप्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप स्टेप्स शॉर्ट करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे और मार्क्स, क्योंकि आप जब तक आप एकेडमिक्स की क्लासेस में हैं तब तक मार्क्स आपके लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो इसलिए सॉल्यूशन का और दूसरी चीज एक तरीका भी होता है। आपको जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लासेस में पहुंचेंगे तब आपको शॉर्ट ट्रिक्स इन सब चीजों पे फोकस करना होगा, लेकिन अभी आपके पास रिप्रेजेंट कर अपने आप को, अपनी चीज को, अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक पैटर्न होना चाहिए। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन का तरीका आपको आता है। तो पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ा है। जहां पर जो जो लिखना जरूरी था, जहां पर जो जो लैंग्वेज जरूरी थी, वो सारी की सारी मैंने इसमें लिखी हुई है। जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे लगाएंगे। जहां पर ये लिखा है वहां पर ये, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये लिखना ही लिखना है। इस तरीके से वेरिफिकेशन का आपको लास्ट में इंडिकेट करना ही करना है। इक्वेशंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो कौन कौन सी इक्वेशंस यूज कर रहे हैं ये इंडिकेट करना ही है, ठीक है। बाकी अब आगे से मैं जब सवाल लगाऊंगा तो मैं इतना ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैथमेटिकल जितना सोल्यूशन होगा वो हम लोग करेंगे, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है कि इसी पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक। तो ये एक क्वेश्चन था, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से, इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताने की कोशिश थी कि क्वेश्चंस को, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरीके से सोचेंगे, किस तरीके से अपने सोल्यूशन को आप लिखेंगे कॉपी पे, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के बाद और जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी स्लाइड में, इस पहले वाले क्वेश्चन में, वो आपको लगाने हैं। आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जितने भी हैं सारे के सारे आप लगा कर देखिएगा। हालांकि इनमें से एक आध क्वेश्चंस मैं भी अगली क्लास में बताऊंगा आपको, क्योंकि जैसे एक ये क्वेश्चन है इस तरीके का, मैं ऐसा कुछ बता दूंगा, या ये जो आपने किया था इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, मतलब कुछ और है। तो अगर कोफिशिएंट कुछ और आ जाता है या कोई कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग रोकेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बड़ी क्लास लेने का इरादा नहीं है। और ये इरादा इसलिए नहीं है कि आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए
और धीरे धीरे जब आप फ्लो में आ जाएंगे एक मैथमेटिक्स के, तब हम लोग अपनी बेहतरीन स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस क्लास के, चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास को रोकेंगे और आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाइए और इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास तक आप फिलहाल अगली क्लास में मिलने से पहले आपके लिए ये काम है कि पिछली दोनों ही क्लासेस को आप रिवाइज करिए और अगली क्लास के लिए प्रिपेयर होकर थोड़ा सा आइए, कुछ क्वेश्चंस लगा कर आइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लगता है आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा, वो आपको बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।